Hello everyone, we will discuss Gaussian software in this tutorial. So what is Gaussian software? It is basically a computational chemistry program which is used by the chemists to analyze the properties of atoms, molecules and compounds. You can calculate the energy of your molecule, you can carry out the optimization of your molecule, vibrational frequency calculation, NMR calculation and stability calculation can also be performed using Gaussian software. तो इन सब कैलकुलेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो गाउसियन सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करना होता है। सो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ से हम न्यू मॉलिक्यूल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, साथ ही ये विंडो अपेयर हो जाएगी आपके पास। इसके बाद आपने व्यू में जाना है और यहाँ से बिल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। बिल्डर को सेलेक्ट करने के बाद ये टैब आपके पास अपेयर हो जाएगा, जिससे हम अपने मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो मैं यहाँ पे इथाइन का स्ट्रक्चर बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट फ्रेगमेंट में जाऊंगी। यहाँ कार्बन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, मुझे यहाँ से कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के साथ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। ये सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। और साथ ही मेरी जो व्यू विंडो है उस पर जाके मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी, तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मेरा ट्रिपल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है डाइवेलेंट फॉर्म में यहाँ पे अपेयर हो गया। अब ये जो आपको एटम नजर आ रहा है, दिस वन इज हाईलाइटेड। हाईलाइटेड का मतलब है दिस इज द हॉट एटम। अगर आप नेक्स्ट कोई एलिमेंट फ्रेगमेंट अटैच करेंगे तो इस एटम के साथ, इस हॉट एटम के साथ ज्वाइन होगा। तो मुझे दोबारा से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा क्लिक करूंगी, तो मेरे पास ये इथाइन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ से आप जाएंगे क्लीन पे, एडिट ऑप्शन पे, और क्लीन पे आपका स्ट्रक्चर क्लीन हो जाएगा। क्लीन करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट में जाना है और गाउसियन कैलकुलेशन स्टेप पे जाना है। सबसे पहला जो आपके पास टैब है वो है जॉब टाइप का। यहाँ से आप अपनी जॉब टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने एनर्जी कैलकुलेशन करनी है, ऑप्टिमाइजेशन रन करनी है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्रिक्वेंसी बोथ कैलकुलेशन इकट्ठी परफॉर्म करनी है, स्टेबिलिटी रन करनी है, एनएमआर कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर रही हूँ। ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है इसको आपने नहीं चेंज करना। नेक्स्ट आपने मेथड पे आना है। मेथड पे आके आपने यहाँ से डीएफटी मेथड को सिलेक्ट करना है और बेसिस सेट में 631G को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने टाइटल देना है, तो आई एम गिविंग C2H2 OPT टाइटल मैं दे रही हूँ। उसके बाद लिंक, जनरल, गैस, इन सब को आपने बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही रहने देनी है, आपने चेंज नहीं करना। लास्ट पे आपने प्रीव्यू पे आना है और यहाँ से फिर आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने इनपुट फाइल अपनी सेव करनी है या नहीं, तो आपने सेव करनी है। ये डायरेक्टरी है जहाँ पे सेव होगी। आपने किस नेम से सेव करनी है, आप यहाँ फाइल नेम लिखेंगे C2H2। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सबमिट द फॉलोइंग फाइल टू गार्जियन, यस। और साथ ही ये जॉब रन होना शुरू हो जाएगी। गार्जियन जॉब हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया है। अब आप क्लोज करेंगे विंडो को और साथ ही आपके पास दो फाइल जो हैं वो चेक फाइल और लॉग फाइल, आउटपुट फाइल आपके पास आ गई है। तो मैं यहाँ से लॉग फाइल को सेलेक्ट करके उसको ओपन करूंगी। ये आपकी लॉग फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रिजल्ट में जाएंगे और आउटपुट फाइल में जाएंगे। तो ये मेरे पास आउटपुट फाइल है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर लॉग फाइल में जाते हैं, दोबारा रिजल्ट में जाते हैं और समरी में जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे।
ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिस सेट कौन सा था, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल क्या है, जीरो, स्पिन सिंगलेट है, इसके अलावा उसकी एनर्जी कितनी है, डाइपोल मोमेंट कितना है, पॉइंट ग्रुप क्या है, ऑप्टिमाइजेशन में उसकी मैक्सिमम फोर्स क्या है, आरएमएस फोर्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आरएमएस डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी चेंज। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पे सेव हो गया। So this was optimization of ethyne. Thank you so much.